अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही मज़े का कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आए हैं। हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास एक टाइप होती है जिसका नाम होता है बूल। थोड़ी सी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। असल में एक साइंटिस्ट जॉर्ज बूल के नाम से, और उसने ये कहा था कि साइंटिस्ट ने कहा था कि एन एक्सप्रेशन कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, और इस तरह की एक्सप्रेशन कहलाती है प्रोपोजिशंस। सही है। तो इस साइंटिस्ट ने हमें ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि समटाइम्स ऐसे होता है कि हमें कोई डिसीजन लेना हो, और उस डिसीजन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो हम यस कर सकते हैं या हम नो कर सकते हैं। और इस तरह की टाइप को स्टोर करने के लिए, इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए, मतलब किस तरह का डेटा होगा? वो डेटा जिसके अंदर हमने एक डिसीजन का आंसर स्टोर करना है। मतलब अगर क्वेश्चन ये है कि आई एम मुस्लिम, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, प्रोपोजिशन ये है, ये एक स्टेटमेंट है, और अब मैंने इस स्टेटमेंट के बारे में एक डिसीजन लेना है, आइदर यस और नो। तो डिसीजन को मैं कहाँ स्टोर करूंगी? मेरे पास एक डेटा टाइप होगी, एक रैम में जगह होगी, और उस रैम की जो डेटा टाइप है वो होगी बूल, और उसके अंदर मैं इसका जो डिसीजन है वो ट्रू स्टोर कर। तो यहाँ इस डेटा टाइप के अंदर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स आ सकता है। अब फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास स्टेटमेंट हो आई वॉज बोर्न इन 2024, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसकी वैल्यू, फिर जो एक डेटा टाइप हम यूज करेंगे जिसके अंदर हम इसकी वैल्यू स्टोर करा देंगे, और वो वैल्यू क्या होगी? वो फॉल्स हो। तो इसका जो रिजल्ट है वो या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। किसी भी स्टेटमेंट में जहाँ पे या कहीं पर भी जो हमने डिसीजन लेना हो, और वो डिसीजन या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, या यस हो या नो हो, तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग ये डेटा टाइप यूज करते हैं। तो अगर हम लोग बाकी डेटा टाइप्स की तरह देखें कि रैम बेस्ड डेटा टाइप के साथ क्या होता है, तो हमें पता है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके वजह से रैम में हमारे पास कुछ एक्शंस होते हैं। एक तो हमारे पास एक प्लेस होल्डर होता है, उसका एक नेम डिफाइन होता है, और उसकी रैम में प्लेस डिफाइन होती है, मतलब जो एड्रेस है कि कहाँ पे कौन सी जगह उसको एलोकेट हुई है, और उसकी वैल्यू होती है। तो अब जब भी हम लोग कोई बूल टाइप का वेरिएबल, बूल टाइप का नाम है जिस तरह इंट टाइप का नाम है, जैसे फ्लोट टाइप का नाम है, डबल टाइप का नाम है, ऐसे ही बूल टाइप का नाम है, और अपने वेरिएबल का नाम मैं माय बूल रख लेती हूँ, ये माय बूल, और इसको मैं असाइन कर देती हूँ ट्रू। ये एक वैलिड C++ की एक्सप्रेशन है जिसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया है माय बूल के नाम से, उसकी टाइप मैंने बूल रखी है, और उसके अंदर स्टोर मैंने ट्रू कराया है। तो अब इससे क्या होगा? क्योंकि मैंने उसका नाम माय बूल रखा है, तो वेरिएबल का नाम होगा माय। रैम में बूल की वजह से अब ये जो है, ये अक्सर कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। C++ या कोई भी लैंग्वेज एग्जैक्ट ये नहीं बताती कि वो अपने बूल टाइप के डेटा टाइप के लिए कितनी बाइट्स रिजर्व कराती है, लेकिन कन्वेंशनली या फिर अक्सर 1 बाइट रिजर्व की जाती है। तो मेमोरी में 1 बाइट की जगह रिजर्व हो जाएगी, और उस 1 बाइट की जगह को हम माय बूल से रेफर कर रहे होंगे, और इस 1 बाइट की जगह पर या तो 11111 स्टोर हो सकता है या 000 स्टोर हो सकता है। ट्रू रिप्रेजेंट होगा 1 से, और फॉल्स रिप्रेजेंट होगा 00 से। तो हमें पता है कि 1 बाइट में
8 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी वैल्यू क्योंकि ट्रू रखी थी तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है हम कि हमने एक मायबूल नाम का बूल टाइप का वेरिएबल बनाया, प्लेस होल्डर बनाया और उसमें हमने स्टोर कराया ट्रू। अब हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसमें हम स्टोर कराते हैं फॉल्स। तो क्या होगा, एक और जगह रिजर्व होगी मेमोरी में 1 बाइट की, उसका नाम रखा जाएगा mybool2 और उसके अंदर स्टोर होगा 0 और ये जीरोस असल में फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये जो वंस हैं वो असल में ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब भी रैम के अंदर बूल टाइप की वैल्यू का क्या प्लेस होल्डर बनेगा तो उसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है। ऑलराइट, तो हमने देखा है कि अगर एक जो वेरिएबल हो बूल टाइप का और उसका नाम अगर हम माई बूल रखते हैं फॉर इंस्टेंस अभी के लिए, तो ये जो वेरिएबल है या ये जो प्लेस होल्डर है इसमें या तो ट्रू स्टोर हो सकता है या फॉल्स स्टोर हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि माई बूल इज इक्वल टू 1, इस 1 का मतलब भी ट्रू ही होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि माई बूल इज इक्वल टू 0 और इस 0 का मतलब फॉल्स होगा। इसी तरह कोई भी नॉन जीरो वैल्यू माई बूल को मैं अगर 43 दे दूं या 51 दे दूं या 2 दे दूं, कुछ भी अगर मैं इसको असाइन करूं तो उसका मतलब भी ट्रू होगा। और हर जीरो वैल्यू वो बेशक 0.00 हो, बेशक वो 0.0 हो, लेकिन वो अगर 0 हो, जीरो वैल्यू, तो वो फॉल्स कंसीडर होगी। तो जो माई बूल है उसको हम 1 भी पास कर सकते हैं, वो भी उसके लिए ट्रू होगा। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू भी पास कर सकते हैं, उसको भी वो ट्रू ही समझेगा। और 0 भी पास कर सकते हैं, उसको भी वो फॉल्स समझेगा। और कोई भी जीरो वैल्यू पास कर सकता है, उसको भी वो फॉल्स ही समझेगा। और हम डायरेक्टली लिखकर TRUE और FALSE करके ट्रू और फॉल्स भी पास कर सकते हैं, उससे भी वो बिल्कुल वैलिड तरीके से इनिशियलाइज हो जाएगा। हम एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में लिखकर देख लेते हैं कि ये इनिशियलाइज हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसने जो ट्रू है वो एक कीवर्ड के तौर पे लिया है प्रोग्राम ने, और वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि ये एक वर्ड है, ये एक कंडीशन है, ये एक डेटा है ट्रू, जो कि हमने माई बूल में स्टोर करा दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से mybool2 उसने एक वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर उसने फॉल्स स्टोर करा दिया। फॉल्स को भी वो रिकॉग्नाइजेबल डाटा के फॉर्म में ले रहा है। तो ये जो ट्रू और फॉल्स है, ये दो रिजर्व वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज में हम वैसे नहीं यूज़ कर सकते, लाइक अपने वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका स्पेशल मतलब है। और वो स्पेशल मतलब यही है कि ट्रू का मतलब येस एंड फॉल्स का मतलब नो। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये होना चाहिए कि ये जो बूल टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप है, ये जो डेटा जो हम ट्रू और फॉल्स की शक्ल में स्टोर करते हैं, ये हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका आंसर है कि ये हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने प्रोग्राम में कोई डिसीजन लेना है, किसी बात का फैसला करना है कि हमें ये काम करना है या नहीं करना, मुझे सी आउट में कुछ लिखना है या नहीं लिखना, मुझे ये काम रिपीट करना है या नहीं करना। ये वाला जो डिसीजन है, ये डिसीजन हम लोग हमेशा बूल टाइप के डेटा के ज़रिए लेते हैं। और ये डिसीजन मेकिंग हमारी डिसीजन स्टेटमेंट्स जो इफ एल्स और उसकी बाकी सारी टाइप्स, स्विच स्टेटमेंट्स में, और इसके अलावा जो लूप्स होते हैं उनमें कि हमने लूप एंड करना है या नहीं करना, लूप ब्रेक करना है या नहीं करना, इन सब चीज़ों में ये डिसीजन मेकिंग यूज़ होती है। जब हम एक प्रोग्राम का लॉजिक लिख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये काम कर, अगर ऐसे हो, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये काम करो, वरना ये काम करो। तो ये वाली बातें ट्रांसलेट करने के लिए हम इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, या हम लोग ऐसी एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं जिनका आंसर बूल टाइप का आ रहा हो। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है कि
वो कौन सी एक्सप्रेशंस हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिनको इवेलुएट करने के बाद हमारा आंसर बोल में आता है। जैसे हमें पता है कि अगर हम 2+3 करें तो उसका आंसर 5 आता है, तो इसका आंसर तो इंटीजर आया। तो ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन होती है जिसका आंसर ट्रू आए या फॉल्स आए? तो वो जो एक्सप्रेशंस हैं वो इस तरह के ऑपरेटर्स इन्वॉल्व करती हैं अपने अंदर। फॉर इंस्टेंस, ए इज ग्रेटर देन बी। अब ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। इसको इवेलुएट करने के लिए या तो अगर ए ग्रेटर होगा बी से तो ये ट्रू हो जाएगी, और अगर ए ग्रेटर नहीं होगा तो ये फॉल्स हो जाएगी। इन एज अ समरी, वो वाले सारे एक्सप्रेशंस जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स आते, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स से बनी हुई एक्सप्रेशंस हमेशा बोल टाइप में हमें आंसर देती है। वो एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो जाए उसका आंसर या ट्रू होता है या फॉल्स होता है, और उस आंसर को हम बोल टाइप का कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बोल टाइप के बारे में पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है। और फिर उसके बाद हम लोग अगली वीडियोस में डिसीजन मेकिंग जो फंक्शंस हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।